हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग डायमेंशंस के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को डील करेंगे, प्लस और माइनस के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग को मेजरमेंट टेक्निक्स बताएंगे, पैरेलैक्स मेथड और टाइनी मेजरमेंट्स, उस पर चला जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस पर। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि आपको डायमेंशन फाइंड करना है किसका, ये जो है सरफेस टेंशन का, रो जी आर एच दिया हुआ है इसका फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले ये जो हमने आपको टेक्निक बताई थी, करना क्या है, देखना है कि जब डायमेंशन की बात करें तो ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नंबर है, कोई मैग्नीट्यूड है तो उसको हटा दें, तो नंबर तो है नहीं यहाँ पे। सेकंड ये देखना है कि क्या इसमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, सातों क्वांटिटीज में से तो कोई भी क्वांटिटी नहीं है। देखिए, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन, आर यानी कि रेडियस हो गया या फिर लेंथ हो गया, और एच भी हाइट और लेंथ ही होता है, एक लेंथ ही होगा। तो यहाँ पे रो की जगह पे क्या लिख दें, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, तीनों क्या है, एक लेंथ ही तो है। तो तीनों की जगह एल क्यूब वॉल्यूम का डायमेंशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जी को क्या लिख दें, एल बाई टी की पावर 2। जी यानी एक्सेलरेशन, कल ही हम लोग निकाल चुके थे, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यानी आपका लेंथ और एच यानी आपका लेंथ। तो देखिए, एल क्यूब से नीचे 3 एल है, ऊपर 2, ऊपर भी 3 एल है, तो एल क्यूब से ये कट गया, आपका डायमेंशन क्या आया, एम टी की पावर -2। ये आपका सरफेस टेंशन का डायमेंशन रहा। अब इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, अब हमने बोला कि ये आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है के, इसका डायमेंशन निकालिए। कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले पे भी सिखा देते हैं। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी के की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से करना क्या है, पहले आपको बता देते कि चीज़ें का मतलब क्या है। देखिए, ये जो क्यू है ये क्या है, हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी कैसी भी एनर्जी हो, तो हमने कल डायमेंशन निकाला था, ml2 टी की पावर -2 यूज कीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एरिया। ये θ2 - θ1 क्या है, टेम्परेचर। और ये T क्या है, टाइम, D क्या है, डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टेक्निक्स को अपने। सबसे पहले क्या करना है, के को एक तरफ कर लेना है, यानी कि इन सबको इधर करना है। तो ये ऊपर जाएगा और ये जितने नीचे की तरफ आएंगे, तो यानी कि हीट एनर्जी इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो, और ये सभी नीचे की तरफ आएंगे, डिवाइडेड बाई के का तो निकालना ही है, तो इधर की तरफ के रख देते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी होता है एरिया θ2 - θ1 इंटू टी। अब सबका डायमेंशन पुट किया जाए। हीट एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है, ml2 टी की पावर -2, वो पुट कर देते हैं। तो ये आपका आ गया ml2 टी की पावर -2, और डी क्या हो गया, डिस्टेंस। फिर से इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे एल। अब नीचे आ जाइए, ये क्या है, एरिया। एरिया यानी कि एल स्क्वायर। देखिए, हाँ यहीं पे आप लोग को बस समझाना था, डायमेंशन की जब बात होती है, प्लस और माइनस साइन हो दो, जैसे कि वेलोसिटी में वेलोसिटी प्लस करेंगे तो एक वेलोसिटी ही आएगी। उसी तरीके से θ2 θ1 क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाएंगे तो कोई टेम्परेचर ही आएगा। तो इसका सिंबल हमने कल बताया था क्या होगा, के। तो इन दोनों की जगह बस एक के हो जाएगा, ठीक है। कभी प्लस और माइनस साइन हो किसी क्वांटिटी के बीच में, तो उस दोनों को हटा के वो क्या रखना है, सिर्फ उस जो भी क्वांटिटी रहेगा उसका डायमेंशनल सिंबल पुट कर देना है। तो इस क्वांटिटी का डायमेंशनल सिंबल हमने पुट कर दिया है। ऐसा नहीं कि एक बार के और एक बार और के रख दीजिए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ गया टाइम, टाइम का टी। तो देखिए, यहाँ पे एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं, वही आपका डायमेंशन हो गया m l t की पावर -3। ये गया थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। नोट कर लेते हैं इसको। तो ये प्लस माइनस बीच में रहेगा, तो ऐसे प्रोसीड कीजिएगा। इनटू वाला आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब कुछ मेजरमेंट की टेक्निक हैं जो आप लोगों में दिया हुआ है। पैरेलैक्स मेथड एक आता है, बहुत इजी सा मेथड है, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में सीखे हुए हो। एक फॉर्मूले में, सर्कल के फॉर्मूले में 10th में। देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी दूर में जो कोई प्लेनेट है, ये मान लो कोई प्लेनेट है, फार प्लेनेट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपकी आईज हैं, ठीक है,
ये आपकी दो आईज हैं, अगर ये आपका लेफ्ट होता है, सॉरी ये राइट है तो ये लेफ्ट है आपके हिसाब से, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट है। आप इस आई को अगर क्लोज करके इससे किसी पॉइंट को देखते हो तो जिस पॉइंट पे आपको ये पेन का मार्कर का टिप दिखाई दे रहा है, अगर वहाँ पे आप कोई पॉइंट लगाओ, ये जैसे मान लेते हैं हमने देखा और हमें ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिया राइट आई से, पर जैसे ही राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट से देखोगे तो ये पॉइंट में आपको शिफ्टिंग दिखाई देगा, कि पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो तो आपके आई से बीच का डिस्टेंस होता है, ये जो रहा वो शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। अब इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है पैरेलक्स मेथड में। देखिए किया क्या जाता है, जो दूर के प्लैनेट्स होते हैं, इन दूर के प्लैनेट्स को दो डिस्टेंस से देखा जाता है, दो अलग अलग प्लेसेस से देखा जाता है। ये जैसे प्लेस हो गया ए और ये हो गया बी। अब जाहिर सी बात है कि प्लैनेट बहुत ही दूर है, प्लैनेट बहुत ही दूर है, तो अगर ये डिस्टेंस स्मॉल डी और ये डिस्टेंस डी हो गया तो स्मॉल डी बाई डी क्या होगा, ये बहुत ही छोटा होगा 1 से, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आपके अर्थ का मेजरेबल डिस्टेंस है। 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ले सकते हैं, बहुत होगा तो, ऐसा पॉसिबल नहीं है इतना, मान लेते हैं 100 किलोमीटर आप वो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद भी जो प्लैनेट होते हैं वो तो लाइट ईयर्स में भी ले लिए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है हम लोगों से। अब इतने दूर प्लैनेट को, इतने दूर स्टार्स को जब मेज़र करना हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कीजिएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी को, जाहिर सी बात है 1 से कम आएगा ही। तो देखा जाए अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग सर्कल में फॉर्मूला जानते थे, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क आपका क्या हो जाएगा d और ये आपका रेडियस हो गया कैपिटल D। हमें ये डिस्टेंस ढूंढना है तो इस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस आपका d क्या हो जाएगा, ये d इधर आ जाता है, यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो ये आपका हो गया रेडियस। अब इस डिस्टेंस के बारे में ढूंढना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, इस फॉर्मूले से आप चाहें तो इस डिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं। याद कीजिए सर्कल वाला वही फॉर्मूला है जब आप ऐसे सर्कल बनाते थे 10th में, तो ये आपका थीटा रहता था और ये आप कोई L लेंथ का कॉर्ड खींचते थे और ये आपका R रहता था, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है, जैसे r थीटा, आप लोग r थीटा इज इक्वल टू L, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है L बाई R, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो वही चीज़ हमने की d बाई दिस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको इसका वैल्यू ढूंढना हो तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू d बाई थीटा। देखिए जाहिर सी बात है ये जो एंगल होता है ये बहुत ही छोटा होता है, 1 डिग्री 1 पॉइंट कुछ समथिंग डिग्री में आता है। अब इतने छोटे वैल्यू से जब डिवाइड किया जाएगा, बहुत ही स्मॉलर डिग्री होता है, तो इतने छोटे वैल्यू से जब आप एक मेजरेबल डिस्टेंस 100 मीटर 200 मीटर्स को डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है जो कि आपका डिस्टेंस होता है, और ये होता है आपका पैरेलक्स मेथड। एक सिंपल सा मेथड था, बस केवल स्टार्स को, मून को, इन सबको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। नोट कर लेते हैं इसको। अब चलिए अब कुछ और चीज़ें आपको बता दें जो मेजरमेंट टेक्निक्स होती हैं। ये मेजरमेंट टेक्निक में था, मेजरमेंट टेक्निक में आपको आता है एक रेडियन। देखिए अब रेडियन क्या होता है, एंगल से रेडियन में कन्वर्जन। अगर देखा जाए तो आपका 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ये कुछ मेजर्स हैं जिसको आपको याद करना होगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री अगर बोले तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री की बात हुई है तो अगर इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए बहुत इजी है जानना। इसे लिखना, पूछे कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे तो करना क्या, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, शॉर्ट में लिखा हमने। अब ये इसके साथ इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। ये डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन हो गया। एक बात और मेजर कर लेना है,
1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। तो मिनट को डिनोट करने के लिए ऊपर एक डैश लगाते हैं। 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, मिनट को डिनोट करने के लिए ऊपर ये एक डैश लगाते हैं। और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। तो ये रहा आपका डिनोट करने के लिए, यानी 1 मिनट में एक डैश, तो सेकंड की बात आती है तो डबल डैश। ये रिप्रेजेंट करने के मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं। और भी आगे चीज़ें बताएंगे। ये आपका मेजरमेंट आया। अब इसके बाद ऑयलिक एसिड का एग्जांपल लेके हम लोग पढ़ा जाएगा। ये जो आपका ये टेक्निक्स इनको नोट कीजिए, फिर इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। कन्वर्ट 50 डिग्री इंटू रेडियन। 15 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करना होगा? तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 15 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो 15 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे। ठीक है, 15 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे। इसको कट कर देते हैं। 1 टाइम्स बचेगा 3, 2 टाइम्स पाई बाई 12 रेडियन आंसर। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया डिग्री का रेडियन में। अब अगर मिनट से भी दे देता है तो मिनट से भी दे देता है तो बहुत इजी। देखिए सीधी सी बात है, अगर बोले कन्वर्ट 15 मिनट दे दे रहे हैं, 15 मिनट इंटू रेडियन, 15 मिनट से रेडियन में बदलना है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन बोला जा सकता है अगर मिनट में। तो ये हो गया 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं? तो डिग्री था, हमने क्या किया इसको तुरंत मिनट में बदल दिया। तो देखिए 60 से डिवाइड हो गया, ये आपका आ गया रेडियन। अब अगर बोला जाए 15 में कितना होगा, तो 1 में पता चल चुका है। जब 1 में पता चल चुका तो उसी को 15 से इंटू कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 15 मिनट में कितना रेडियन हो जाएगा? 15 मिनट में आपका पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 15 रेडियन। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पाई बाई, यहाँ पे 4 हो गया, ये 0 पाई बाई 720 रेडियन आंसर। ये आपका हो गया। मतलब कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी को छोटी कर दिए, यहाँ पे ध्यान देखिए क्वांटिटी बड़ी थी तो छोटी वैल्यू आ रही है, पाई बाई 12 आ रही है। पर जैसे देखिए पाई बाई 12 आ रही है, रेडियन यानी बड़ा आ रहा है। अब जैसे जैसे आप क्वांटिटी छोटा करो, कंफ्यूज मत होना, पूछ देता है डायरेक्ट एनडीए में या फिर यूपीएससी में डायरेक्ट आ जाता है स्टेटमेंट वाइज कि अगर एंगल छोटा होगा तो क्या रेडियन डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? देखिए सीधी सी बात है, पाई को 12 हिस्से में डिवाइड करना है और पाई को 720 हिस्से में डिवाइड करना है। तो जाहिर सी बात है छोटा कौन सा रहेगा? छोटा ये रहेगा, ये तो आपका बड़ा रहेगा। यानी आपने क्या किया, पाई को 12 हिस्से में डिवाइड किया तो एक बड़ी वैल्यू 12 लोग को मिलेगी, लेकिन उसी पाई को अगर आप 720 लोगों में डिवाइड करोगे तो एक छोटी वैल्यू मिलेगी। तो अगर ये स्टेटमेंट आप लोगों से पूछा जाए, स्टेटमेंट से क्वेश्चन कि इफ डिग्री गोज डिक्रीजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम डिग्री टू सेकेंड, देन व्हाट अबाउट रेडियन? तो क्या रेडियन भी डिक्रीज होगा? तो हाँ, रेडियन भी डिक्रीज होगा। यानी कि अगर डिग्री को, यानी कि अगर कोण को हम लोग घटाते हैं बढ़ने से घटते हुए क्रम में, तो क्या रेडियन में भी बदलाव आएगा उसी तरीके से? तो बिल्कुल उसी तरीके से बदलाव आता है। रेडियन भी बढ़ते से घटते हुए क्रम में घटता है। इस चीजों को याद रखिए। कंफ्यूज इससे हो जाते हैं हम लोग कि 1 डिग्री में 60 मिनट है तो जरूर इसमें भी बढ़ जाता होगा नंबर, पर ऐसा नहीं होता है। ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल रहा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। अब अगले जो भी क्लास में हम लोग कुछ टाइनी मेजरमेंट की टेक्निक सीखेंगे और फिर यूजेस ऑफ डायमेंशन एंड एरर पे हम लोग वर्क करेंगे। ये एक पैरेलैक्स का आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ था और ये एक यूनिट कन्वर्जन का, और इन चीज़ों को अच्छे से डील करते हैं। हाँ, पर ध्यान दीजिएगा ये जो हमने अभी बताया कि रेडियन कैसे घटता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।